नमस्कार, मेरा नाम शगुन सिंह है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। मान लीजिए आप किसी हाईवे पर सफर कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बाहर की खूबसूरती को देखते हुए अपने सफर को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं और उसी हाईवे पर जो कैमरास लगे हैं, आप सोच रहे होंगे कि वो आपकी सुरक्षा के लिए लगे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, वही कैमरे जो कि आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए थे, वो आपकी प्राइवेसी को किसी तरह से बाधित कर रहे हैं या फिर आपके निजी पलों को वो कैद कर रहे हैं और उन्हीं कैद पलों का बाद में गलत इस्तेमाल होता है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप सिस्टम के ऊपर विश्वास करेंगे या फिर आप कहीं इस चीज को सुनने के बाद आप काफी ज्यादा नर्वस होंगे कि कैसे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ काफी अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे, लॉन्ग जर्नी को, अपनी लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वही लॉन्ग ड्राइव आपके लिए बाद में मुसीबत बन जाती है। आपको कैसा लगेगा? यकीनन काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, सिस्टम के ऊपर आप सवाल खड़ा करेंगे और आप ये भी सोचेंगे कि जो कैमरास लगे हैं, जो आपकी सेफ्टी के लिए हैं, सिक्योरिटी के लिए हैं, वो आपकी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं बाधित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। आपको बता दें, यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ठीक कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर एक कपल अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस टाइम पे जो कैमरास लगे थे उसका गलत इस्तेमाल होता है। और जब ये मामला सामने आया तो पूरा वीडियो ही सामने नहीं आया, बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कब से हुई और कैसे ये पूरा मामला सामने आया, प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया और उसके बाद इसको लेकर किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बात की जाए घटना की शुरुआत की, तो 1 दिसंबर की रात थी जब कपल अपनी कार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था। रियालपुर टोल प्लाजा के पास सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। उस वक्त वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, न केवल गाड़ियों के आने जाने की जो मूवमेंट होती है उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, बल्कि वो ऐसी चीज भी रिकॉर्ड कर रहे थे जिसका गलत इस्तेमाल किया जाना था बाद में। टोल पर तैनात जो कर्मचारी थे, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा से जूम किया और कपल के प्राइवेट मूवमेंट्स को कैप्चर किया और न केवल कैप्चर किया बल्कि बाद में उसका इस्तेमाल किया, उनको ब्लैकमेल भी किया गया। सीसीटीवी जिसकी पहुंच सिर्फ मॉनिटरिंग स्टाफ तक होनी चाहिए थी, उसकी जो पहुंच थी वो कई लोगों तक थी, उनके कर्मचारियों के पास थी और बाद में उन्हीं वीडियोस का इस्तेमाल करके उनको ब्लैकमेल किया गया। अब ये मामला कैसे सामने आया? जब टोल पार किया जब कपल ने टोल पार किया, उसके बाद स्टाफ ने कुछ फुटेजेस उनको दिखाए, उनके पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे पैसे की डिमांड करनी शुरू की कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम ये जो फुटेजेस है उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे और आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। बात उनके द्वारा कही गई, जिसके बाद पहले तो उनको ये धमकी देते हुए कहा गया कि वीडियोस हमारे पास हैं, अगर वायरल हो गए तो। मान लीजिए आपके ऐसे कोई फुटेजेस हो जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो और कोई आपको ऐसे धमकी देगा, तो जायज है कि कपल काफी ज्यादा उस समय नर्वस हुआ होगा, हड़बड़ा के उन्होंने उसको पैसे भी दिए। फिर मांग हुई 32,000 रुपए की कि अगर 32,000 रुपए नहीं दिए तो आपकी वीडियोस को हम वायरल कर देंगे। कपल डरा और उन्होंने न केवल अपनी प्राइवेसी के बारे में उस समय सोचा, बल्कि उन्होंने सीधा उनको पैसे देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन हुआ ये कि वहां पर जो कर्मचारी था जिसने पैसे लेने के बाद वीडियो को डिलीट करने की बात कही थी, उसने पैसे लेने के बाद भी वीडियोस को अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पर और वो वीडियो फिर काफी ज्यादा वायरल होने लगा। हालांकि उसके बाद कपल ने उसी दिन इसको लेकर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। शिकायत पहुंची और न केवल ये शिकायत पुलिस थाने तक पहुंची, बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी ये शिकायत पहुंची गई। सीएम ऑफिस तक ये जब बात पहुंची तो मामला और भी ज्यादा गंभीर रूप लेता हुआ नजर आया, क्योंकि ये मामला न केवल एक कपल के कुछ वीडियोस का था, बल्कि ये पूरा मामला था प्राइवेसी का। ये इस पूरे मामले को देखते हुए गंभीरता से एक्शन लेने की मांग तेज होनी शुरू हुई। पुलिस की जांच हुई और उसके बाद पूरी कहानी पढ़ते पढ़ते उसकी खुलती गई, यानी कि लगातार इसकी जो लेयरिंग्स थी पूरे मामले की वो यहाँ पर खुलती हुई नजर आई। पुलिस टीम टोल प्लाजा पर पहुंची और जब वहां पर कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हुई तब सामने आया कि टोल के अंदर बैठा हुआ एक जो सिस्टम टेक्नीशियन है और एक असिस्टेंट मैनेजर और उसके साथ ही एक इंजीनियर, वो उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हुए नजर आए। इनकी पूरे सीसीटीवी सिस्टम को वो कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि जो वहां पर एक्सप्रेसवे पर जितने भी सीसीटीवी लगे हुए होते हैं वो 360 मूव कर सकते हैं, आप कहीं से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी जो भी पहुंच है वो 360 होती है, यानी कि वो किसी भी कार के अंदर जाके जितनी भी चीजें हो रही होती हैं उसको आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। और आरोप उसके बाद ये भी लगा कि न केवल ये तीनों लोग
इसी कपल की वीडियोस को रिकॉर्ड करते हुए पाए गए, उनको धमकाते हुए नजर आए, बल्कि वो ऐसा पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। आरोप ये भी लगा कि वो लोग कई बार कैमरास को जूम करके लोगों के इंटरेस्टिंग विजुअल्स निकालते थे, यानी कि उनके प्राइवेट मूवमेंट्स को कैद करते थे और उसके बाद वो लोग इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके लोगों को धमकाया करते थे, ब्लैकमेल किया करते थे। यानी कि कोई सडन हुआ चीज नहीं था कि एकदम से उनकी नजर पड़ गई कैमरे के जरिए, उसके बाद उन्होंने ब्लैकमेल करने की उनको कोशिश की, बल्कि वो पूर्व में भी ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, यानी कि आदतन अपराध था। उसके बाद करीब 8 से 10 घंटे की जांच हुई और जांच करने के बाद तीनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, एक इंजीनियर और उसके साथ ही सिस्टम टेक्नीशियन, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट मैनेजर जिसके पास सीसीटीवी एक्सेस करने की परमिशन थी, सिस्टम टेक्नीशियन जो कि कैमरों को संचालित करता था, यानी कि उनको कंट्रोल करता था, सिस्टम इंजीनियर जो कि रिकॉर्डिंग और डेटा स्टोरिंग का काम संभालता था। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद आईटी एक्ट के तहत निजता भंग करने और उगाही जैसे गंभीर धाराएं इस पे शामिल की गई, जब उनके ऊपर एफआईआर की गई। अब देखिए यूपीडा और प्रशासन ने इसको लेकर क्या कार्रवाई की, चूंकि ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। प्रीवीसी का ये पूरा मामला जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया और जांच में यह भी सामने आया, और जिसको लेकर अभी जांच जारी है कि सीसीटीवी एक्सेस का पासवर्ड कौन संभालता था। उसके अलावा जो दूसरा मुख्य सवाल इसमें था कि किस किस डिवाइस पर फुटेज को भेजा गया, यानी कि क्या ये केवल एक ही मोबाइल फोन था जिस पर उस फुटेज को भेजा जाता था, या फिर आपस में लोग सर्कुलेट करते थे और उन सर्कुलेशन के बाद वो लोग अलग अलग तरह से लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते थे। उसके अलावा क्या इस गिरोह ने, यानी कि इन तीनों लोगों ने इससे पहले और कितने कपल्स को ब्लैकमेल किया है, ये भी जांच की जा रही है कि आखिरकार इस कपल के अलावा उन्होंने कितने और कपल्स को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हड़पने की कोशिश की है। और इसी के साथ ही इसको लेकर ये जो जांच है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय तक बात पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले को देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्योंकि मामला इसीलिए और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि जो हाईवेज पर कैमरास लगे होते हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए लगे होते हैं, ताकि ट्रैफिक मॉनिटरिंग की जा सके। दुर्घटनाओं को लेकर भी कई तरह के अहम रिकॉर्ड्स उस दौरान मिल जाते हैं। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको लेकर भी जानकारी इन्हीं कैमरास के माध्यम से जुटाई जाती है, और सुरक्षा सर्विलांस के लिए कैमरे लगाए गए होते हैं। लेकिन जब यही कैमरे किसी की प्राइवेट लाइफ को भंग करना शुरू कर दे, उनके प्राइवेट मूवमेंट्स को कैप्चर करना शुरू कर दे और उसका गलत इस्तेमाल करने लग जाए, तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अब वर्तमान की स्थिति की बात करें कि वर्तमान में अभी वहां पर क्या हो रहा है, अपडेट की अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करूं तो फुटेज की सबसे पहले तो डिजिटल फॉरेंसिक जांच चल रही है। उसके अलावा आरोपियों के जो फोन है, यानी कि जो तीनों आरोपी हैं उनके फोन्स, लैपटॉप और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उनको जब्त कर लिया गया है, और साथ ही उनके व्हाट्सएप चैट, फोल्डर्स और जो क्लाउड ड्राइव है उसको भी खंगाला जा रहा है। प्रशासन ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें सिर्फ 3 लोग थे या फिर ये बड़ा नेटवर्क था, यानी कि सिर्फ इसी टोल पर ये काम हुआ है, या फिर बाकी ऐसे अन्य टोल भी है जहां पर इसी तरह से काम किया जाता है और इसी तरह से लोगों के प्राइवेट मूवमेंट्स को कैप्चर करके उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब इसे देखिए, सबसे अहम बात तो यही है कि लोग इसको लेकर इसलिए और भी ज्यादा सजग हो गए हैं, क्योंकि जो कैमरास हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। मैं इसका बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण मामला है जो कि सामने आया है, जो कि आपकी सुरक्षा को लेकर भी है, आपकी प्राइवेसी को लेकर भी है। जो चीज आपकी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए उसका यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। और आखिरकार इसी मामले को लेकर इसलिए भी ज्यादा तेज एक्शन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जब्त किए गए हैं, जितने भी डिवाइसेस को जब्त किया गया है, क्या उसमें कोई और भी फुटेजेस सामने आते हैं, या फिर इन तीनों के अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति है जो इस पूरे गैंग के अंदर शामिल था, या फिर इनका कोई ऐसा सरगना भी है जो कि इस पूरे गैंग को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहा है, या फिर जो पीछे बैकहैंड से सारे काम करता है। क्या कई और भी टूल प्लाजास हैं जहां पर ये सारे काम किए जाते हैं। जांच में आने वाले समय में पता लगेगी, वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते रहेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में और कौन कौन से अपडेट आ रहे हैं। फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जो कैमराज आपके लिए लगाए गए थे वो जब गलत इस्तेमाल उनका शुरू हो जाए वो आपके लिए कितने डेंजरस साबित हो सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। प्लीज बंद कर दीजिए उसको। तेईस हो गए बुलेटिन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।